स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एकेएस चेजर। आई एम अभिषेक श्रीवास्तव। तो आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान का अगला टॉपिक अलैंगिक जनन। पिछले लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि जनन क्या होता है, जीवन अवधि क्या होती है और जनन कितने प्रकार के होते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको पिछले लेक्चर्स देखने हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या आप सर्च करके भी देख सकते हैं, हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। तो एक बार हम क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर को। तो जीवन अवधि के बारे में हमने पढ़ा था। जीवन अवधि क्या होती है? जीवन अवधि जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का समय काल जीवन अवधि कहलाता है। ठीक, जनन क्या होता है? जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपनी निरंतरता को बनाए रखता है, या जनन वह प्रक्रिया है जिससे कोई भी जीव अपने समान संतति को उत्पन्न करता है, उसे कहते हैं जनन। ठीक है, जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। और आज हम पढ़ने वाले हैं अलैंगिक जनन के बारे में। ठीक, तो अलैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम शुरू करते हैं पढ़ना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है? केवल एक ही जीव भाग लेता है जनन की प्रक्रिया में। ठीक है, एक ही जीव जनन करने की क्षमता रखता है, उसी को कहते हैं अलैंगिक जनन। अगर अलैंगिक जनन की परिभाषा लेने को आती है तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव जनन करने में सक्षम होता है, उसे कहते हैं अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसको इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं अलैंगिक जनन को इंग्लिश में। ठीक, अंग्रेजी में। तो अलैंगिक जनन क्या होता है? यह जनन की वह प्रक्रिया है। चलिए मैं आपके लिए लिख देता हूँ। ठीक है, अलैंगिक जनन के बारे में मैं आपके लिए लिख देता हूँ अलैंगिक जनन। ओके, अलैंगिक जनन के बारे में मैं नीचे लिख देता हूँ, जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक जीव यहाँ पर ले सकते हैं एक अकेला। ठीक है, तो और ज्यादा बेहतर देखने में लगेगा, पढ़ने में लगेगा। ठीक है, जिसमें केवल एक अकेला जीव जनन करने में सक्षम हो, इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक, तो अलैंगिक जनन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक, कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक अकेला जीव जनन करने में सक्षम हो, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक, इतना आप समझ गए। ठीक है, अब इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है, ठीक है, जो संतति उत्पन्न होती है, जनन की क्या प्रक्रिया होती है कि कोई एक संतति को उत्पन्न करना रहता है अपने ही जैसे। ठीक है, अपने जैसे का मतलब जैसे तोते का जो बच्चा होगा वो तोता ही होगा, गाय का बच्चा गाय ही होगा, हाथी का बच्चा हाथी होगा, मनुष्य का मनुष्य ही होगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब इतना है। ठीक है, अब अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वो एग्जैक्ट कॉपी होती है अपने जनक के। समझे? नहीं समझे? देखिए क्या होता है, चलिए मैं आपको एक अमीबा का एग्जांपल देता हूँ। अमीबा में होता है द्विखंडन, अमीबा में होता है द्विखंडन, ये उसका न्यूक्लियस। अमीबा में होता है द्विखंडन। अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है द्विखंडन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली अमीबा क्या करता है? अलैंगिक जनन करता है। अलैंगिक जनन की किस प्रक्रिया को शामिल करता है? द्विखंडन। द्विखंडन वो किस प्रकार करता है? द्विखंडन को धीरे धीरे अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करना शुरू करता है, दो पोर्स पर आ जाते हैं उनके क्रोमोसोम्स, ठीक है, और फिर धीरे धीरे न्यूक्लियस
डिवाइड होना शुरू हो जाता है और 2 न्यूक्लियस अलग बन जाते हैं और 2 अमीबा बन जाता है। तो ये जो अमीबा जो होगा वो एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट्स के, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो अलैंगिक जनन होता है उसमें जो संतति उत्पन्न होती है उसमें वो संतति एग्जैक्ट कॉपी होती है अपने जनक के। तो हम कह सकते हैं कि संतति अपने जनक के क्लोन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्लोन कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि संतति अपने जनक के एकदम समान होती है, ठीक है। और जो चीजें एकदम समान होती हैं उनको हम कह सकते हैं क्लोन। क्या कह सकते हैं? क्लोन कह सकते हैं, ठीक। इसमें आकारिकीय और आनुवांशिक रूप से एक समान होते हैं, ठीक है। ये आकारिकीय भी समझते हैं। अमीबा का तो अमीबा क्या होता है कि अमीबा जो होता है उसका कोई शेप नहीं होता है, ठीक है, वो किसी का भी शेप ले सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यीस्ट की बात करते हैं, पैरामीशियम की बात करते हैं, तो इन सबका तो शेप होता है, ठीक है, एग्जैक्ट शेप होता है। फिर भी जो यीस्ट होते हैं, पेनिसिलियम होता है और क्या कह सकते हैं हम, हाइड्रा भी कह सकते हैं। तो ये सारे जो जीव होते हैं ये अलैंगिक जनन करते हैं और ये जो होते हैं उनकी संतति जो होती है वो आकारिकीय और आनुवांशिक दोनों लक्षणों में एग्जैक्ट कॉपी होती है अपने जनक की। तो आकारिकीय और आनुवांशिक लक्षणों में जो एक समान होते हैं उनके लिए हम क्लोन शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक, क्लोन शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए इतना आप, ठीक है। आगे बढ़े तो इसमें आपकी बुक में कुछ दिया हुआ है, जैसे यीस्ट का फिगर बना हुआ है, अमीबा का, जिसे मैंने अमीबा का भी बताया द्विखंडन से विभाजित होते हैं। देखिए क्या होता है अमीबा में जो सेल डिवीजन होता है एक्चुअली में वही होता है रिप्रोडक्शन, जनन, ठीक है। जनन जो होता है वो एक्चुअली में एक सेल डिवीजन होता है कि सेल डिवाइड हो रही है, एक सेल यूनिसेलुलर होता है ना, अमीबा यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा। तो अमीबा क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। अब डिवाइड कर रहा है तो एक तरह से जनन भी कर रहा है, ठीक है, अपनी ग्रोथ भी कर रहा है, ठीक, समझ गए। आगे बढ़े तो अलैंगिक जनन जो होता है एक समान रूप से किन किन जीवों में होता है, बात ही आती है। अलैंगिक जनन के बारे में आप पढ़ चुके कि क्या होता है, उनसे उत्पन्न संतति जो होती है वो क्लोन कहलाती है। बट अब होता किन किन जीवों में है, तो बेसिकली होता है ये एकल कोशिकीय जीवों में, ठीक है, एकल कोशिकीय जीवों में, पादपों में होता है, ठीक है, ज्यादातर जीवों में होता है, एकल जीवों में, ठीक है। प्रजीव तथा एक केंद्रकीय जीव में जनक कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। जिसकी मैंने आपको भी बताया कि अमीबा का मैंने एग्जांपल दिया कि ये कोशिका जो होती है डिवाइड कर जाती है और उसी को हम कहते हैं कि ये जनन कर रहा है, ठीक है। तो इसमें दोनों घटनाएं एक तरह से एक जैसी होती हैं क्योंकि सेल डिवाइड भी होती है और जनन भी हो जाता है, ठीक है। तो कोशिकाएं विभक्त हो जाती हैं, जिससे प्रोटिस्टा और मोनेरा में आप आगे पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप पढ़ेंगे जीवों के वर्गीकरण में। आपका नहीं, आप पढ़ चुके हैं, सॉरी आप पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर क्लास में आप पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा प्रोटिस्टा, मोनेरा, 5 किंगडम, 5 किंगडम थे नहीं, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटिया, एनिमेलिया, फंजाई, 5 किंगडम थे। उनमें से जो प्रोटिस्टा और मोनेरा होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं, ठीक है। और इनमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन मतलब माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस। अगर इसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, सॉरी इसमें तो 46 नहीं होगा, ठीक है, इसमें 46 क्रोमोसोम नहीं होगा, बट अगर हम मान लेते हैं अगर इसमें कोई एक्स क्रोमोसोम मान लेते हैं, एक्स क्रोमोसोम अगर इसमें है तो इसमें भी दोनों में एक्स ही रहेगा। इसमें 4 है तो इसमें 4 क्रोमोसोम ही रहेगा, ठीक है। तो समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस होता है, समझ गए कि। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो एकल कोशिकीय जीव होते हैं उनमें असल में जो समसूत्री विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, वही बेसिकली जनन होता है, ठीक, समझ गए, ठीक है। तो अब हम कुछ प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि जनन किन किन प्रकारों से करते हैं अलैंगिक जनन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि जनन जो होता है, अलैंगिक जनन जो होता है वो किन किन प्रकार से जीव करते हैं। जैसे मैंने भी में देखा था बाइनरी फ्यूजन, इसको कहते हैं द्विखंडन, ठीक है,
अभी हमने द्विखंडन के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अलैंगिक जनन की जो पहली विधि है वो है द्विखंडन। क्या है? इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं ताकि लिखने में थोड़ा सही लगे कि आप जान तो गए नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं अभी अलैंगिक जनन के बारे में, ठीक है। अलैंगिक जनन के बारे में, ठीक है। तो चलिए बीच में लिखते हैं ताकि आप सबको सही से दिखाई पड़े। देखिए अलैंगिक जनन की जो पहली विधि है वो क्या है? द्विखंडन। द्विखंडन, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। तो द्विखंडन के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली बात तो द्विखंडन होता क्या है? देखिए द्विखंडन क्या होता है कि कोशिका जो होती है वो दो भागों में बराबर भागों में डिवाइड हो जाती है, ठीक। जिससे दोनों भाग, एक ये भाग और एक ये भाग, दोनों ग्रो करते हैं और एक नया जीव बन जाता है, ठीक है। अमीबा में यही तो हुआ था। अमीबा में अभी हमने देखा कि क्या होता है, कोशिका होती है वो धीरे धीरे दो भागों में उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर धीरे धीरे साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है। सेल जो होती है, कोशिका जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है दो भागों में, बराबर भागों में, और दो भाग हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे ग्रो करके नया अमीबा बन जाता है, दो अमीबा, ठीक है। तो बाइनरी फ्यूजन, द्विखंडन इस तरीके से करते हैं, ठीक। यीस्ट में क्या होता है? यीस्ट के बारे अभी हम आगे पढ़ेंगे यीस्ट के बारे में। चलिए पहले पैरामीशियम। पैरामीशियम में भी यही सेम चीज होता है, द्विखंडन ही होता है। पैरामीशियम भी दो भागों में बढ़ जाती है और दोनों भाग एक नया पैरामीशियम बन जाते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, द्विखंडन के बारे में थोड़ा परिभाषा लिख लेते हैं कि द्विखंडन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक कोशिकीय जीव दो बराबर भागों में बंट जाते हैं, ठीक है, बंट जाते हैं और प्रत्येक भाग विकसित होकर एक नया जीव बन जाता है, ठीक। समझ गए आप सब? तो अब इसके उदाहरण लिख लेते हैं, ठीक है। उदाहरण, उसके बाद में एक बार इसको फिर से पढ़ लेंगे। उदाहरण इसका है अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। क्या है? अमीबा और पैरामीशियम, ठीक। तो अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक कोशिकीय जीव दो बराबर भागों में बंट जाते हैं और प्रत्येक भाग विकसित होकर एक नया जीव बन जाता है, ठीक है। उसे, या हम कह सकते हैं कि उस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं, ठीक है। द्विखंडन कहते हैं, ठीक। तो अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक कोशिकीय जीव दो बराबर भागों में बंट जाते हैं और प्रत्येक भाग विकसित होकर एक नया जीव बन जाता है, उस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। उदाहरण क्या है? अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा में हमने देखा, पैरामीशियम को मैंने आपको बताया कि पैरामीशियम में किस प्रकार होता है, ठीक है। तो द्विखंडन के बारे में पढ़ चुके हैं।
अब क्या होता है, अमीबा कभी भी क्या करता है, जब विषम परिस्थितियां आ जाती है, मतलब अमीबा के अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती हैं, तो अमीबा क्या करता है, अपने चारों ओर, ठीक है, अपने चारों ओर एक कवच बना लेता है, ठीक है, कवच टाइप का होता है, ठीक है, जिसे सिस्ट कहते हैं, पुटी कहते हैं, क्या कहते हैं, पुटी कहते हैं, क्या कहते हैं, पुटी कहते हैं। संकुचित कर लेता है पदार्थ को और अपने चारों ओर एक परिक्षेत्र बना लेता है, जिसको सिस्ट कहते हैं। कठोर आवरण होता है, ठीक है, कठोर होता है, जिसे पुटी हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में सिस्ट कहते हैं, ठीक है, ठीक। और इस बहुखंडन द्वारा, और उसके बाद में फिर क्या होता है कि जब अनुकूल परिस्थितियां आ जाती हैं तो फिर से वह पुटीकृत जो अमीबा होता है वो कई सारे अमीबा में बहुखंडन, क्या कहते हैं, बहुखंडन, बहुखंड मतलब बहुत सारे उसके खंड हुए, बहुखंड मतलब बहु मतलब बहुत, खंडन मतलब खंड, बहुत सारे खंड हो जाते हैं अमीबा के उस पुटी में, और बस्ट हो जाती है। जब अनुकूल परिस्थितियां होती है तो वो पुटी बस्ट हो जाती है, फट जाती है और बहुत सारे अमीबा निकल आते हैं। और प्रत्येक और जो अमीबा एक छोटे छोटे अमीबा निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सूक्ष्म अमीबा कहते हैं, या बीजाणु अमीबाव कहते हैं, क्या कहते हैं, बीजाणु अमीबाव कहते हैं, स्यूडोपोडिकोर्स कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जो प्रत्येक सूक्ष्म अमीबा होते हैं वो एक नया अमीबा बन जाता है। अब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं, क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। समझ गया, बीजाणु जनन के बारे में समझ गए कि बीजाणु जनन क्या होता है, कि अमीबा जो होता है विषम परिस्थितियों में अपने चारों ओर एक कठोर परिक्षेत्र आवरण बना लेता है, जिसे कहते हैं सिस्ट। और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो उस सिस्ट में क्या होता है, पहली बात तो सिस्ट के अंदर क्या होता है, अमीबा बहुत सारे बहुखंडन करके बहुत सारे अमीबा बन जाते हैं। और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये बस्ट हो जाता है सिस्ट, और बहुत सारे अमीबा जीवाणु या फिर कह सकते हैं सूक्ष्म अमीबा निकल आते हैं, और सारे अमीबा ग्रो करके एक नया अमीबा बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। एक बार मैं आपके लिए फिर से बोल देता हूँ, आपको एक बार और सुनेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है, कि विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने चारों ओर एक परिक्षेत्र कठोर आवरण स्थापित कर लेता है, ठीक है। उसके बाद अनुकूल परिस्थितियां आने पर अमीबा कई सारे सूक्ष्म अमीबा उसके अंदर बन जाते हैं, जिन्हें सूक्ष्म अमीबा या फिर बीजाणु अमीबाव कहते हैं, जो अनुकूल परिस्थितियां आने पर बर्स्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं, और जो प्रत्येक सूक्ष्म अमीबा होता है वो एक नया अमीबा बन जाता है। इस प्रक्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक। आगे बढ़े, सब क्लियर हो गया। तो बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपके बुक में फिगर बना हुआ है, जैसे कि आपने देखा कि क्लैमाइडोमोनास जो होता है में अलैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन का हम चलिए एक बार अलैंगिक जनन के बारे में कुछ उदाहरण देख लेते हैं अलैंगिक जनन के। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं हट गया हूं, तो मैं आपको कॉर्नर में अलैंगिक जनन के कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं, ठीक है। तो अलैंगिक जनन के उदाहरण, जैसे ये तो खंडन का उदाहरण, अलैंगिक जनन का ये भी उदाहरण है, बट एक बार सारे जो है अलैंगिक जनन के सारे एग्जांपल्स लिख देता हूं, ताकि अगर मैच द कॉलम में आ जाता है अलैंगिक जनन का उदाहरण, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, तो पहला तो क्या होता है, अमीबा तो है ही, अमीबा तो है ही, ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम है, पैरामीशियम है, अमीबा पैरामीशियम और क्या है, और क्लैमाइडोमोनास है, क्या है, क्लैमाइडोमोनास, ठीक है। अगला क्या है, क्लैमाइडोमोनास है। उसके बाद हाइड्रा है, पेनिसिलियम है, ठीक है। मैं सारी चीज लिख देता हूँ, हाइड्रा है, पेनिसिलियम है, ठीक है। क्या है, पेनिसिलियम है। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं,
उसके बाद स्पंज है, ठीक है, स्पंज है, स्पंज। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि स्पंज में किस तरह से होता है, पेनिसिलियम में किस तरह से होता है, सारी चीजें पढ़ेंगे। बट एक बार हम देख लेते हैं कि किस एलर्जी के सारे उदाहरण क्या है। एक बुक में अलग अलग दिया हुआ है, उसको इकट्ठा करके एक बार पढ़ लेते हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए, मैथ के कॉलम में अगर आए तो हम लिख पाए, ठीक है। और स्पंज, ठीक है। और भी कई एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में, जैसे कि अदरक हुआ, ठीक है, अदरक हुआ, आलू हुआ, अदरक हुआ, आलू हुआ, और क्या हुआ, जेम्यूल हुआ, क्या नाम है, ब्रायोफिलम हुआ, ठीक है, अगैव हुआ, ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम हुआ और अगेव हुआ, अगेव भी, ठीक है, अगेव। और क्या है, और एक होता है जलकुंभी, नाम सुना होगा। जलकुंभी के बारे में आप भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। जलकुंभी बहुत ही पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, सस्पेंस बना रहने देते हैं जलकुंभी से रिलेटेड, ठीक है। आपकी बुक में लिखा है, पढ़ के आइएगा, ठीक है। तो जलकुंभी है, ठीक है, इसको वाटर हाइसिंथ कहते हैं। तो ये सब करते हैं ऑल जल। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक में, इतना दिया हुआ है, आगे जो भी आएगा हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 1 था अलैंगिक जनन का, अलैंगिक जनन का ये पार्ट 1 था। और बहुत अलैंगिक जनन थोड़ा डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ, फिर हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब हम इकट्ठी सारी चीजें पढ़ने लगते हैं तो दिमाग पे उतना ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है कि हम चीजें भूलने लगते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको आधा अभी पढ़ लिया है, आधा अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अगर आप अगला लेक्चर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपको अगला लेक्चर आएगा कब पता भी ना चले और आप देख ना पाए, ठीक है। तो बेल आइकन दबा प्रेस करते रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा और आप देख लेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। कोई किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कोई भी सोल्यूशन चाहिए आपको, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, पढ़ते रहिए, ठीक, बाय।